बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चपली कबाब, जो बहुत मज़े के बनते हैं। ये आलू हमने अच्छी तरह से धोकर पतीली में डाला, हमने इसको पानी डाला, इसके अंदर उबाले हैं। इसको हमने जब पानी में डाला, इसको चूल्हे पे रख के हमने इसको जब उबाल आने लगा, उसके बाद से लेके हमने इसको सिर्फ 5 मिनट उबाले हैं। ये हमने गलाए नहीं है, सिर्फ 5 मिनट उबाले हैं कि इसका छिलका हल्का सा गल जाए और आसानी से उतर जाए। ये मैदा है, 2 चम्मच मैदा जाएगा, 1 छोटी प्याज जाएगी, 1 अंडा जाएगा, ये धनिया पुदीना है और क्या नाम है टमाटर है। इसको हमने गोल बारीक स्लाइस में काट लिया। हरी मिर्चें हैं, इसको भी हमने बीज निकाल के काट लिया। आप चाहे तो बीज के साथ इसको बारीक चॉप कर सकते हैं। ये हमारे पास चपली कबाब का मसाला है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का चपली कबाब का मसाला आप ले सकते हैं जो आपको पसंद है। ये कॉर्नफ्लोर है, ये 1 चम्मच जाएगा। ये आलू अभी हमारे कच्चे हैं, इसको हम अच्छी तरह से कद्दूकश करेंगे। ये आलू को लेके हम कद्दूकश कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा हमने आलू नहीं गलाए हैं, सिर्फ 5 मिनट हमने इसको पकाया है, बॉईल किए हैं सिर्फ 5 मिनट। कद्दूकश करने में थोड़ा मसला होगा, लेकिन आप आराम से कर लीजिएगा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे हमारे कद्दूकश हो रहे हैं ये आलू। आलू हमारे सारे कद्दूकश हो चुके हैं, ये देखें। इसके अंदर हम मैदा डालेंगे, 2 खाने के चम्मच हम मैदा डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर, 1 खाने का चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। चपली कबाब का ये मसाला है, 2 चपली कबाब के हम मसाले के चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे। फिर हम इसको मिक्स करके देखेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी। आप चाहें तो बीज के साथ डाल सकते हैं, मैंने बगैर बीज के डाल रही हूँ। ये प्याज है, 1 प्याज है, इसको हम मिक्स कर लेंगे, ये भी हमने चॉप की थी। ये 1 अंडा है। अंडा कभी भी आप इस तरह किसी भी चीज़ में डालें तो डायरेक्ट नहीं डालें, पहले उसको प्याली में निकालें, फिर उसको अच्छी तरह फेंटें, फिर आप शामिल करें। क्योंकि बाज़ टाइम अंडे जो हैं वो ख़राब निकल आते हैं, गंदे अंडे होते हैं, तो वो आपका खाना ख़राब कर सकते हैं। तो आप पहले उसको प्याली में निकाल के चेक कर लें, उसके बाद आप अपने खाने में शामिल करें। ये 1 प्याली हमने अंडा डाल दिया इसके अंदर। ये हरा धनिया है और पुदीना है, आप चाहें तो खाली हरा धनिया डाल सकते हैं अगर पुदीना आपको पसंद नहीं है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक अभी हमने इसमें शामिल नहीं करा है, क्योंकि चपली कबाब में नमक होता है। हम इसमें मिक्स करके इसको अच्छी तरह से चेक करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो नमक भी इसमें शामिल कर लेंगे। मसाला चेक किया हमने तो मसाला थोड़ा कम था, हमने जो प्याली में बच गया था वो मसाला भी डाल दिया। तकरीबन इसमें 3 खाने के चम्मच इसमें डल चुके हैं मसाले के, और नमक भी इसमें कम था, आधी चाय का चम्मच इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी शामिल करा है। चलें अब इसको हम चलते हैं अपनी फ्राई की तरफ। इसको हम फ्राई करते हैं, इसकी टिक्कियाँ बनाकर। ये इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे, इसको टिक्कियाँ बना लेंगे इसकी। देखें चपली कबाब की साइज़ हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। हल्का सा हाथ पे पानी लगाएं, हथेली पे हल्का सा पानी लगाएं, इस तरह करें। और इसको हाथ के हाथ फ्राई करना है, इसको बना के रखना नहीं है, ये हाथ के हाथ फ्राई होंगे। देखिए ये किस तरह हो गया है, इसको यूँ निकाल के रखें और ये हाथ के हाथ फ्राई कर लें आप। ये शामी कबाब हमने बना लिया है, चपली कबाब। इसको हम फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्के तेल में ये फ्राई होगा, बिल्कुल हल्की आंच इसकी रखी जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होंगे, तेज़ फ्राई नहीं होंगे, बिल्कुल नॉर्मल आग में ये फ्राई होंगे। बहुत हल्के हल्के ये फ्राई होंगे, बिल्कुल हल्के तेल में। इसको हल्का हल्का सा आप उठा के चेक कर लें, अगर नीचे से आपको लगे हाँ ये हो चुका है, फिर इसको पलट लें आप। ये देखें कितना खूबसूरत, देखें कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। साइज़ का कोई मसला नहीं है, साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप बना सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ और बहुत मज़ेदार ये बनते हैं, बहुत मज़ेदार। जैसे नॉर्मल शामी कबाब बनते हैं, आप उस तरह बना के इसको डाल सकते हैं।
इस तरह आप टमाटर बाद में भी लगा सकते हैं, लगा के इस तरह पुश कर दें। देखें, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए एक साइड से, तो जब इसको पलटना है, बस इसको एक साइड से हम फ्राई करेंगे, फिर पलट लेंगे, फिर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे अपनी डिश में। बार बार नहीं पलटना है, बार बार पलटने से टमाटर भी निकल जाएगा और कबाब की शेप भी ख़राब होगी। तो इसको बार बार नहीं पलटना है, बस एक बार डाल दिया, फ्राई कर रहा और निकाल लिया। मोटे पतले आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको हम बगैर टमाटर लगाए इसको फ्राई करेंगे हम, क्यों नहीं। बहुत मज़ेदार हमारे आलू के चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। आपके घर जब भी कोई मेहमान आए, शाम में चाय की चाय शाम में आपके घर मेहमान आए, तो आप यही वाली चपली कबाब लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं ये, केचप मायोनीज़ और चटनी के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन लाजमी दबाएं, कमेंट्स करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।